नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां हों सुखी हों, जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों, खूब प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करो और महादेव की कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के माह में आपके राशि में होने वाले प्रभावों के बारे में और यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा तथा इस महीने में किन किन उपायों का, सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के संदर्भ में। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पर नंबर 3 लिखा हुआ है और अगर वहाँ पर आपका चंद्रमा है तो आपकी राशि मिथुन है, और अगर आपकी लग्न राशि के फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है जहाँ पे लय लिखा रहता है तो आपकी लग्न मिथुन है। तो इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मैंने जैसे कि हेडिंग में भी लिखा हुआ है बेस्ट टाइम टू अवेल न्यू लोन, तो आप इस महीने में अगर कोई लोन प्लान कर रहे हैं तो आप वो लोन अवश्य ले सकते हैं। और थोड़ा सा हेल्थ को लेके भी आपको केयरफुल रहना है। और वहीं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो आप अपने रिलेटिव्स को मानते हैं या बिज़नेस में मानते हैं या जॉब्स में मानते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा आपको ऑब्ज़र्व करके चलना है इस महीने। तो जैसा कि मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग जो मिथुन राशि से या मिथुन लग्न से बिलोंग करते हैं ये मार्केटिंग फील्ड में या एडवाइजरी फील्ड में भी होते हैं। तो और गुरु की विशेष कृपा इन पे होती है। तो गुरु से तात्पर्य यहाँ पर है कि आप गुरु चाहे किसी को भी मानते हैं, चाहे वो किसी भगवान को आप गुरु मानते हैं या आपके कोई ऐसे मेंटोर हैं जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनकी कृपा से मैंने आपको लाइफ में ग्रोथ पाते हुए देखा है। देखिए, आपकी राशि में जो लग्नेश हैं वो 6th हाउस में विराजमान हैं। तो इस महीने में रोग, ऋण और शत्रु, ये 3 चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि अगर आप कोई बड़ा लोन प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ना लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है उसके बिना नहीं चलेगा तो एक बार आप लोन एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि पेपर वर्क जब आप साइन करें तो बेसिकली आप जो मेजर चीज़ें हैं ऑब्जर्व करने वाली, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको थोड़ा ध्यान रखें। बाहर से कोई ऋण ना लें, कोई इंटरेस्ट पे पैसा ना उठाएं और थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको कॉन्शियस रहना ज़रूरी है इस महीने। और आपका चतुर्थेश नीच का होकर 6th हाउस में बैठा है तो रोग, ऋण, शत्रु ये थोड़ा सा आपके लिए बढ़ेंगे। चूँकि नवंबर का महीना 30 दिनों का है और 30 में से 9 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है इस महीने में। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि आप रोग, ऋण, शत्रु और अपनी हेल्थ प्लस मदर की हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करें। एक विशेष चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपके राशि के 4th हाउस में शुक्र और केतु की युति बन रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं केतु आपको आकस्मिक रूप से वाइन और इसकी तरफ थोड़ा सा आपका मेंटली आपका डिवोशन रह सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि घर में आप वाइन से और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें और ना ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि ये योग शुक्र के लिए थोड़ा सा उसको भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि शुक्र नीच राशि का है और ऐसे में भौतिक सुखों की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा रह सकता है और केतु उसके साथ बैठ जाता है तो आकस्मिक आपका माइंड डाइवर्ट कर सकता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो आपके घर के अंदर आएगी वो केतु के द्वारा आपके जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे, स्पेशली अगर घर में आप वाइन वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से ही ये बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है इस महीने। कुछ तारीखें हैं इस महीने की, नवंबर की, जिस पे आपको विशेष रूप से थोड़ा सा सावधान रहना है और कोशिश करनी है कि इन तारीखों में आप कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया आपको कि आप लोन वगैरह अगर प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, इन तारीखों में कोई इस तरीके का आप कोई ऐसा डिसीजन ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इसको, थोड़ा सा और इसको संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। 1 तारीख अगर हम बात करें महीने की, तो ये अच्छा दिन है आपका। 1 तारीख आप मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे आप, काफ़ी मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 1 तारीख को आप कोई ड्रीम भी प्लान करेंगे, कोई प्रोजेक्शन भी देखेंगे अपने फ्यूचर को लेके 1 तारीख को। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 तारीख उसके लिए बेस्ट है। आप 1 तारीख को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें 2 और 3 नवंबर की, तो आपको कोई पीछे से बिट्रेड करने की या आपको चीट करने की कोशिश करेगा, तो 2 और 3 में आपको थोड़ा सावधान रहना है इस चीज़ को लेके। आपको 2 और 3 को कोई प्लानिंग नहीं करनी है। जो फर्स्ट को आप ड्रीम या आप कोई प्रोजेक्शन प्लान कर रहे थे, 2 और 3 को कोशिश करनी है कि आप उसको तुरंत होल्ड कर दें। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा 2 और 3 आपके लिए, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कुछ डिसीजंस जो हैं उनको थोड़ा पेंडिंग कर दें या पोस्टपोन कर दें आगे के लिए। 4 को आप इसको प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप लोग ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, अपने काम को साइडलाइन करके दूसरा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या एनजीओ से अगर आप कनेक्टेड हैं तो उन चीज़ों में आप ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 2 और 3 को किसी भी तरीके का कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं। 4 को आप उसको फर्दर प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने चार्ट में भी आपको दिखाया हुआ है, अगर आप कोई जॉब वगैरह प्लान कर रहे हैं या कोई भी फ्यूचर के लिए आप कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, तो 4th, 5th, 6th आपके लिए बेस्ट डेट्स हैं। आप 4th, 5th, 6th में प्लान कर सकते हैं। महीने की 4, 5, 6 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। और इस तारीख में अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हैं तो आपको इसमें बेहतर और पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम में आप अपने आप को रीवैल्यूएट भी करेंगे, अपने आप को एनालाइज भी करेंगे। तो 4, 5, 6 में आप अपने ये सब चीज़ें रिवाइज़ करके आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप शायद पिछले 2-3 दिनों में जो डिसीजन आप जल्दबाजी में लेना चाह रहे थे, आपने उनको होल्ड करके काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि आप उसका प्रॉज एंड कॉन्स स्टडी कर पाएंगे 4, 5, 6 में, और शायद एक नई दिशा की तरफ आप मूव करेंगे, या आप उसको बेहतर इवैल्यूएट करके उसके बाद उस पर अगर आप एक्शन लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1 तारीख आपके फ्रेंड सर्कल के हिसाब से या आपके सोशल सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम है। वहीं अगर हम बात करें 4, 5, 6 इज़ एग्जैक्टली फॉर योर सेल्फ, सो यू शुड गिव टाइम टू यू टू योर सेल्फ ओनली। आप रीवैल्यूएट करें अपनी चीज़ों को और उसके बाद आप देखेंगे कि आप कहाँ चूक रहे थे, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, आप उनको बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अगर आगे बढ़ें और बात करें 7th और 8th की, तो अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये बेस्ट टाइम है आपका। कोई भी अगर आप शेयर सेल आउट करना चाहते हैं या उसको निकालना चाहते हैं तो ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा फॉर श्योर। अगर आप शेयर मार्केट से कनेक्ट नहीं रखते हैं तो 7 और 8 फूड, फैमिली और फाइनेंस, इन तीनों एस्पेक्ट्स में आपको बहुत आनंद आएगा और आप एंजॉय करेंगे इस पीरियड को। इसको हम अगर डिस्क्राइब करें तो 7th और 8th आपके पूरे महीने का सबसे बेस्ट डे होने वाला है, जहां पर आप फाइनेंस से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड या कहीं बाहर अपनी फैमिली के संग जाना चाहते हैं डिनर पे या कहीं बाहर, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए पूरे महीने में सबसे बेहतर समय रहेगा। वहीं बात करें अगर 9 और 10 तारीख की, तो 9-10 तारीख में आप कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है शायद आप आउट स्टेशन ट्रैवल करें। बाकी आप अपनी फैमिली के साथ अगर बात करें, खास करके कज़न्स या आपके भाई बहन, इनके साथ भी आपके अच्छा समय बीतेगा। हालांकि ऐसा देखा गया है कि मिथुन राशि वालों के जो भाई बहन होते हैं वो थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़ा पंचुअल होते हैं टाइम को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी थोड़ी बहुत उनसे अनबन हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो टाइम है ये उनके साथ कनेक्शन आपका बनेगा। 11-12 की अगर बात करें तो आप ये समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे और आप अपने घर पे ही होंगे जहाँ तक उम्मीद है, और आप ज़्यादा अपने आप को खुश पाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है वो आपकी फैमिली के संग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। वहीं बात करें 13th और 14th की, तो 13th और 14th स्टूडेंट्स के अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट लॉट मैनी थिंग्स। आप काफ़ी कुछ सीखेंगे शेयर मार्केट में अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पढ़ाई का और आगे कुछ नया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करने के लिए ये दोनों दिन में आपका काफ़ी मन लगेगा और आप काफ़ी कुछ
कलेक्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और स्किल्स। अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो आप ये जो टाइम मैंने बताया आपको कि इन 2 दिनों में आप अगर आप ट्रेंड समझते हैं शेयर मार्केट का तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर व्यापारी वर्ग की बात करूं तो अगर आप कोई वाइट चीज़ों से जुड़ा हुआ, सफ़ेद चीज़ों से जुड़ा हुआ या लिक्विड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। और अगर आप एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस से कनेक्टेड हैं, तो आपको वहाँ से भी लाभ आने के चांसेस इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। इन केस अगर आप कोई IVF वगैरह प्लान कर रहे हैं या आप फ्यूचर के लिए फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो गुरु है वो अभी जो आपका राहु के साथ गुरु चंडाल दोष बन रहा था वो अभी उससे मुक्त हुआ है और आपके 11th हाउस जो कि लाभ का भाव माना गया है, आपके 11th हाउस में आपके गुरु हैं। तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम आप गुरु देने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि आप गुरु के अनुयायी हैं, आप गुरु के फॉलोअर हैं, आप गुरु को रोल मॉडल मानते हैं, तो आपके लिए ये गुरु काफ़ी कुछ अच्छा करके जाएगा। आगे बढ़ें, बात करें अगर 15, 16, 17 तारीख की, तो जैसा कि मैंने चार्ट में बताया हुआ है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय में थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने स्वास्थ्य को लेके। थोड़ा आपको कोशिश करनी है कि आप ठंडा और थोड़ा सा ऑयली फूड अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, कोशिश कीजिएगा कि आप 15, 16, 17 इन 3 तारीखों में अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगे आप अपना मत वहाँ रखना चाहते हैं या अपना कोई भी जो परसेप्शन है वो आप शेयर करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा उसको, आप शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके शायद बोलते ही आपके गले एक नया झगड़ा या एक नया इशू आपके गले पड़ जाए। तो आपको इस समय में कोशिश करनी है कि अगर आपको गलत दिख भी रहा हो तो आप उस समय अपना जो भी परसेप्शन है या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको शेयर ना करें। आइडियली मैंने देखा है कि इस पर्टिकुलर मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े टॉकेटिव होते हैं, मतलब उनको थोड़ा शो ऑफ करने का नेचर होता है। उनको लगता है ऐसा कि उनको हर चीज़ की नॉलेज है, इवन दो उनका वो सब्जेक्ट हो या ना हो, तो वो उसमें भी अपना राय और मत देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो हमेशा कभी कभी वो हमारे फेवर में नहीं जाता है तो हमें कभी कभी उसको अवॉइड कर देना चाहिए, बिकॉज बीइंग टॉकेटिव इज़ नॉट गुड एट एवरी टाइम। तो कभी कभी हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो स्पेशली जिन तारीखों की हम बात कर रहे हैं इन तारीखों में आप कोशिश कीजिएगा 15, 16, 17 में आप ऐसा कोई भी अपना मत कहीं बिना वजह या ज़रूरत भी हो तब भी ना दें। तो 17, 18 जैसा कि हमने बताया, 17 के बाद अगर बात करें 18th, 19th स्पेशली अगर हम बात करें तो आपका बुध जो है ये आपके 7th हाउस में आ जाएगा। और 7th हाउस में आने के बाद अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा समय है टू प्रपोज समवन और टू लव समवन और टू गिव टाइम टू समवन। तो ये समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा, ये बहुत ही शुभ समय रहेगा आपके लिए। अगर आपकी शादी की बात चल रही है या रिश्ते की बात चल रही है तो इस समय के दौरान आपका रिश्ता पक्का होने के चांसेस भी पूरे हैं। जो मैरिड हैं उनका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय ये स्पेंड होगा। वहीं अगर आप चार्ट पे थोड़ा गौर डालेंगे तो जो लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए भी ये 18 और 19 जैसा कि मैंने चार्ट में भी लिखा हुआ है बहुत अच्छा समय है। अगर आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है इस डेट के बीच में तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है और जहाँ तक उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लेंगे और आपके फेवर में ये अपॉर्चुनिटी अवश्य आएगी। आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो अभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, आपके चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कहीं इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और घर में भी माहौल ज़्यादा अच्छा ना होने के कारण आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव में हैं। तो ये जो टाइम मैंने बताया आपको 18, 19, ये आपके लिए आपको आपके रिश्तों को लिफ्ट अप करेगा ये, और आपके पार्टनर के साथ ट्यून अप जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आपको पॉजिटिविटी इससे अवश्य मिलेगी। देखिए, हालांकि अगर जैसे मैंने बताया था कि बुध आपका जो है ये 6ठे भाव में होने की वजह से आपकी लाइफ में रोग, ऋण, शत्रु, ये चीज़ें थोड़ा सा बढ़ेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुध आपके इस हाउस में होने की वजह से मूव करेगा जब 7th हाउस की तरफ, तो आपका जो शत्रु, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बोलते हैं, हम साथ में काम करने वाले कलीग्स को भी बोलते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को भी मानते हैं, कभी किसी रिलेटिव्स को हम ऐसा भी मानते हैं। तो आपको इन सब से कहीं ना कहीं आपको एक जीत हासिल होगी, आपको लगेगा कि आप इस पे विजय प्राप्त कर पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें
20 और 21 थोड़ा-सा आपके लिए तनावग्रस्त रहेगा। आपकी हो सकता है आपके स्पाउस के साथ आपका थोड़ा-सा मतभेद हो इन 2 दिनों में, या उनकी तरफ कोई फ़ंक्शन हो उन स्पाउस की फ़ैमिली में और आपका उसमें मत ना बन पा रहा हो। इस वजह से आपकी वाइफ़ थोड़ा-सा डोमिनेट कर सकती हैं, या आपके हस्बैंड हैं तो आपके वो भी थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं। मतलब आपका स्पाउस इन शॉर्ट अगर बात करें तो थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, और आप वहाँ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे उस सिचुएशन में। चूँकि आमतौर पर देखा गया है कि आप लोगों के जो स्पाउस होते हैं वो बड़े रिलीजियस धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और चूँकि वो बहुत धार्मिक होते हैं, मंदिरों में जाना और भागवत और पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखना, इस वजह से आपका थोड़ा-सा जो तनाव है वो बना रहता है। वहीं दूसरी ओर आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है। आप ऑब्जर्वेशन वाले पर्सनैलिटी हैं। आपको चाहिए कि आप लोगों से बात करें, अपने विचारों को व्यक्त करें और लोगों की एक्टिंग करें। तो थोड़ा-सा वैचारिक मतभेद इस दौरान आ सकता है, जिसको लेके हमें चिंता नहीं करनी है, और हमें कोशिश करना है कि इस समय को हम थोड़ा एहतियात के साथ और प्रेम के साथ निकालें। वहीं 22, 23, 24 में आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। तो आपके काम धंधे में जो आपने अभी डीग्रोथ देखी है, या आप काम में जो पीछे गए हैं, या व्यापार में जो हानि हुई है, वो अब आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आप चूँकि गुरु आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है और बुध आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे, तो आपके लिए ये समय जो है वो थोड़ा अच्छा होने वाला है, और आप अपने आप को दोबारा लिफ्ट अप कर पाएंगे, और आप जितना अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसको सार्थक भी कर पाएंगे। बात करें 25 और 26, तो 25 और 26 में आप देखा जाए तो, क्योंकि आपका राहु 10th हाउस में आया है, और जो 10th हाउस है उसमें राहु के आने से राहु थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेगा। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं गुरु साथ में बैठकर, गुरु की लाभ भाव में बैठने से आपको उसका अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना हो कि 2 दिन ये हम बहुत अच्छे देखें और हमें अपने कार्य क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां दिखाई दें तो हम एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। हमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और हमें इसको समय में धैर्य के साथ चलना है, जब तक हम प्रॉपर चीज़ों को सही तरीके से एवेलुएट नहीं कर लेते हैं। राहु आपको देखिए अथॉरिटी तो ज़रूर देगा, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अगर बात करें तो आपकी राशि में जो केतु है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि आप कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते को आप ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह डालते रहिएगा, और अगर आपके घर में कुत्ता आपने पाला हुआ है तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन शॉर्ट ये आपके लिए बेस्ट दिन रहेंगे। वहीं अगर बात करें 27 और 28 ऑफ नवंबर की, तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी चार्ट में, 1st, 27 और 28 जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। दोस्तों के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं, आपका दोस्तों संग अच्छा समय पास होगा अगर हम बात करें 27 और 28 को, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि 1st को आप दोस्तों को टाइम देंगे, वहीं 27 और 28 भी आपका मैक्सिमम टाइम आपके दोस्तों के साथ व्यतीत होगा। अगर बात करें 29th, 30th और 1st ऑफ दिसंबर की, थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपके कोई अगर डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उन्हें आप पेंडिंग करें, और इन 3 दिनों में कोई डिसीजन ना लें, सिर्फ रिलैक्स होकर टाइम स्पेंड करें। अगर सिर पे बनाती है तब भी कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड कर दें। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये राशिफल समझ आया होगा, और आप इस पे अपना नवंबर का प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। जो डेट्स हमने आपको बताई उनको अपने कैलेंडर में मार्क कीजिएगा, और उनको कोशिश कीजिएगा कि आप ध्यान से उन डेट्स पे एक्टिविटी करें, और जो सावधानियां बरतनी है उनको बरतें।